विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? ये सवाल बचपन से लेकर के आज तक मेरे मन में चलता था कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, जबकि बाकी सभी जो पर्व त्यौहार हैं वो तिथि के आधार पर है। कोई अमावस्या है, कोई पूर्णिमा है, कोई दशमी है, कोई एकादशी है। तो इस तरह से जब भी कोई पर्व होता है उसका इंग्लिश डेट फिक्स नहीं होता है। सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो या कोई दिवाली हो, छठ हो, सभी पर्व त्यौहार को मैंने देखा है कि उसका कोई इंग्लिश डेट फिक्स नहीं होता है। लेकिन दो त्यौहार ऐसा है जिसका इंग्लिश में डेट फिक्स होता है। एक होता है मकर संक्रांति और दूसरा ये है विश्वकर्मा पूजा। ये दोनों का डेट इंग्लिश कैलेंडर से फिक्स है। क्यों? दोनों के लिए इसका जो भौगोलिक और खगोलीय ज्योतिष कारण है, ज्योतिष मतलब ज्योग्राफी, उसका कारण ये है कि जो मकर संक्रांति हम मनाते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम मनाते हैं मकर संक्रांति। और ये पहले 14 जनवरी को होता था, अभी 15 जनवरी को हो रहा, पिछले कुछ 6-7 सालों से। तो इस तरह से मुझे भी लगता था कि ये कोई पर्व है, 14 जनवरी 14 तारीख को ही आ जा रहा, जबकि बाकी सभी पर्व जो थे दुर्गा पूजा वगैरह का कोई फिक्स डेट नहीं था। तो मकर संक्रांति का डेट फिक्स होना ही कहीं ना कहीं हमको लगता था कि ये पर्व है ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे शुभ कार्य 14 जनवरी के बाद किए जाते थे, यानी कि मकर संक्रांति के बाद किए जाते थे। उसी तरह से ये दूसरा संक्रांति आप आज जो आप देख रहे हैं, हर महीना एक संक्रांति होता है जब सूर्य किसी और राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्य का कैलेंडर और चंद्रमा का कैलेंडर, दो तरह का कैलेंडर ज्योतिष में चलता है। चंद्रमा के आधार पर जो पर्व त्यौहार है, जैसे सरस्वती पूजा पंचमी को, माघ पंचमी के दिन, उसी तरह से दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है, ये सभी चंद्रमा के कैलेंडर के अनुसार हम सब मनाते हैं। लेकिन ये दो पर्व जो है मकर संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा यानी कि ये सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तब मनाया जाता है। और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं 17 सितंबर को, यानी कि आज अभी अभी मैं आ रहा हूँ 17 सितंबर का विश्वकर्मा पूजा देख करके। कम से कम हमने 5 जगह तो हम देखें ट्रैफिक में, ट्रैफिक के दुर्गा मंडप के बाद उसके बगल में ही एक और समझिए वहाँ पर केबिन के पास, उसके बाद लोको बाजार में IOW, उसके बाद पावर हाउस, फिर एक लोको शेड। अभी मैं 5 जगह विश्वकर्मा पूजा देख करके आ रहा हूँ। शाम को निकला था 7:30 बजे, 8:30 बजे तक वापस। और पूरे रास्ता एक जगह भजन चल रहा था कि कन्या राशि में प्रवेश के दिन प्रकट हुए थे विश्वकर्मा भगवान। इसके अलावा विश्वकर्मा भगवान को सूर्य भगवान का ससुर भी माना जाता है, यानी कि सूर्य भगवान विश्वकर्मा भगवान के दामाद हैं। उनकी पुत्री, विश्वकर्मा भगवान की पुत्री के साथ सूर्य का विवाह हुआ था, आपको याद होगा, सूर्य पुत्री छाया। खैर, इसके अलावा सूर्य भगवान के पुत्र शनि देव के नाना है विश्वकर्मा भगवान। तो इन पौराणिक कथाओं के आधार पर सूर्य भगवान का संबंध विश्वकर्मा भगवान से है, ससुर और दामाद का। सूर्य भगवान का संबंध शनि देव से है, पिता पुत्र का। शनि भगवान के नाना है विश्वकर्मा भगवान। और इधर से हनुमान जी के भी ससुर पड़ेंगे सूर्य भगवान, क्योंकि हनुमान जी ने भी सूर्य भगवान की पुत्री से विवाह किया है। खैर, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्वकर्मा पूजा जो मनाया जाता है 17 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे विश्वकर्मा भगवान के प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वो प्रकट हुए थे। इसके अलावा इसी 17 सितंबर को एक और महान बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अवतरण दिवस। अवतार इससे कहूँगा कि वो आदमी नहीं, अवतार है। आज उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज वो 75 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 10 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, 11 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री के पद पर भी थे। उनका ये जीवन बहुत सफल रहेगा, क्योंकि अब दुनिया 17 सितंबर को नहीं भूल पाएगी, क्योंकि दुनिया कभी अब मोदी जी को भूल नहीं पाएगी। उन्होंने इन 10 वर्षों में या गुजरात के समय से ही उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनके लिए उनको पूरे भारत में बहुत ही मान सम्मान मिलता था। और फिर भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब वो मुख्य प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद पूरे भारत में जो उनका मान सम्मान बढ़ा है, बल्कि 2025 में पूरी दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सभी को नरेंद्र मोदी जी का लोहा मानना पड़ा।
उनमें जो प्रतिभा है, जो काम करने का साहस है। कहा जाता है कि पिछले 11 वर्षों में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ज्वाइन किया है, एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया है, छुट्टी नहीं लिया है। बड़ा अद्भुत बात है, एक आम आदमी प्रतिदिन काम नहीं कर सकता, पर मोदी जी ने जब से ज्वाइन किया है आज तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं लिया। लगातार काम करना, मुश्किल से 3-4 घंटा वो सोते हैं। मैंने सुना है कि सुबह में योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बड़ा ही स्वस्थ रहते हैं। कभी मैंने उनको मुरझाया हुआ चेहरा या जम्हाई लेते हुए मैंने नहीं देखा है। इसके अलावा देश के बड़े बड़े फैसले जो उन्होंने किए हैं वो सभी हम सब जानते हैं, खास करके अयोध्या में श्री राम मंदिर का बनना और भी बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उनके जन्मदिन पर कि मेरे तरफ से कम मोदी जी और 25 साल तक आप मेरे तरफ से कम रहिए और भारत के लिए, भारत का नवनिर्माण में आपका सहयोग बना रहे। क्योंकि हम सब याद करते हैं 1947 से लेकर 2014 तक भारत का एक अलग ढंग का इतिहास रहा है और 2014 से लेकर के अभी तक का एक अलग ढंग का इतिहास रहा है। यानी इंडिया बिफोर 2014 एंड इंडिया आफ्टर 2014। भारत के समय को 2 टुकड़ा में तोड़ा जाए तो भारत 2014 से पहले और भारत 2014 के बाद। मोदी जी के विषय में मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, उन्होंने भारत को समझिए अपने तन मन आत्मा की तरफ सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल कोई पॉलिटिकल लाभ के लिए नहीं, उनका कोई निजी लाभ नहीं, उनका अपना कोई लाभ नहीं करते। तो उनका तो परिवार भी कुछ खास, निजी परिवार तो बहुत बड़ा है नहीं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, लेकिन उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं कि नेता बन के थोड़ा सा पैसे कमा ले, ऐसा कोई बात उनका है नहीं। उन्होंने देश सेवा को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया है और देश सेवा कर रहे हैं अहर्निश, यानी कि रात दिन। मोदी जी का प्रतिदिन कहीं न कहीं कार्यक्रम हो रहा। इस देश में उन्होंने खास करके सनातन संस्कृति के विकास में उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है। मुझे अच्छा लगा था जब वो बागेश्वर धाम आए थे, क्योंकि मैं उनसे पहले वहाँ गया था और मुझे लग रहा था कि उस जगह पर उनको जाना चाहिए था, वो गए। उसके अलावा भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ वो जाते ही रहते हैं, वृंदावन, काशी। और मैं कहूँगा उनका जीवन मेरे तरफ से तो आज ही सफल है। और तीसरी बात जो 17 सितंबर से मुझसे जुड़ी हुई है कि मेरा निजी जीवन 17 सितंबर 2016 को ही बिखर गया था, क्योंकि आज से ठीक 9 साल पहले इसी विश्वकर्मा पूजा की रात 8 बजे के आसपास मेरी धर्मपत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनका हमसे साथ छूट गया, उनसे बिछड़ गई और 23 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मेरे लिए 17 सितंबर यादगार है, थोड़ा दुखद तौर पर यादगार है, लेकिन हमेशा याद रहेगा। जीवन साथी सबको प्रिय होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन इसी 17 सितंबर को एक तरफ तो दुनिया के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और दूसरी तरफ भारत के शिल्पकार नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। और इससे पहले मुझसे कहा गया था, किसी बड़े भाई ने कहा था कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने बड़ा सा कोई ब्रिज बनाया था, उनके जन्मदिन के आधार पर विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। तब मैंने मान भी लिया कि शायद यही सच हो। आज शाम को मेरे एक मित्र ने मैसेज किया था कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, शायद इसका कोई कनेक्शन 17 सितंबर से हो कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस जी का पूजा किया जाता है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने देखा कि सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करने का दिन है 17 सितंबर और इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और फिर मैंने वहाँ लोको शेड में वो भजन भी सुना। इस भजन में कोई सिंगर गा रहा था कि कन्या राशि के प्रवेश के दिन ही प्रकट हुए भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर यह भी कहा जाता है कि भारत के बड़े बड़े मंदिर उनके द्वारा निर्मित है। उन्हें मुख्य रूप से भवन का शिल्पकार कहा जाता है। उन्हें जितने सारे गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, हवाई जहाज हो, इन सभी के निर्माता के रूप में विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है। और आज के दिन हम सब अपने साइकिल के पूजा पहले तो धोते हैं, हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, साइकिल की पूजा, बाइक की साफ़ सफाई और पूजा, 4 व्हीलर की साफ़ सफाई और पूजा, अपने पूरे घर की साफ़ सफाई और पूजा। ऐसी मान्यता है कि भवन और परिवहन यानी कि बिल्डिंग और व्हीकल्स, गाड़ी के भगवान विश्वकर्मा भगवान है। मैं तो कहूँगा उनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। आपके सामने देख रहे हैं, मैं जिस घर में बैठा हूँ, भगवान विश्वकर्मा, उन्हें तो बाबा विश्वकर्मा भी कहा जाता है, उनका ही ये देन है। अपडेट किया हुआ लाइफ है, भगवान ने कहाँ से उठाकर कहाँ लाया।
मेरे घर में आज जो भी गाड़ियाँ हैं सब भगवान की देन है। बस इतना ही कहूँगा, भगवान विश्वकर्मा पर, हमारे देश पर, मेरे परिवार पर, पूरे देश पर और पूरी दुनिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। विश्व के सारे देश आगे बढ़ें। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आप 100 साल तक जिए और भारत को खूब खूब आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। विश्वकर्मा भगवान की जय।